अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। 13 हफ्ते और लगातार कामयाबी का तसलसल। तो आप इन 2 जुमलों से समझ गए होंगे जनाब कि बात हो रही है द लेजेंड ऑफ मौला जट की, जिसने इन 13 हफ्तों में बेमिसाल कामयाबियां हासिल की हैं और आज इसका चौथा हफ्ता शुरू हुआ है। ये 14th वीकेंड इसका स्टार्ट हुआ है और इस वीकेंड पर भी ये एक और बड़ा फिगर हासिल करने जा रही है। अब तक जो इसने 13 हफ्तों यानी अपने 92 दिनों में, वैसे तो 13 हफ्ते के दिन 91 बनते हैं, लेकिन चूंकि इसका 4 डेज़ का एक्सटेंडेड ओपनिंग वीकेंड था, तो अपने 92 डेज़ में अभी तक जो इसने कलेक्शन की है, इस वीडियो में मैं आपको वो भी बताता हूँ। और अब जो इसकी टोटल कलेक्शन हो गई है, एक बहुत बड़ा ह्यूज फिगर इसने क्रॉस कर लिया है। और वो फिगर जो इससे पहले मैंने आपको बताया था, वो उससे भी बड़ा है, 250 करोड़ से भी बड़ा है जनाब। ये समझें आपके ये ऑलमोस्ट 300 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। चूँकि अगर इसमें हम इसकी OTT कॉस्ट को भी शामिल कर लें, जो कि ZEE5 ग्रुप ने इसके राइट्स हासिल किए हैं और जिस कीमत में हासिल किए हैं, अगर आप वो इसकी टोटल कलेक्शन में ऐड कर लें तो ये 300 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। और ये वो रिकॉर्ड है जनाब के जो इससे पहले पाकिस्तान की कोई फिल्म हासिल नहीं कर सकी है। बल्कि इस 13वें हफ्ते में आप समझें कि दर्जन भर से ज़्यादा इसने रिकॉर्ड्स बना दिए, जो कि तमाम रिकॉर्ड्स आपके इल्म में मौजूद हैं, जो कि यूके के, नॉर्वे के, नॉर्थ अमेरिका के, पाकिस्तान के, ओवरसीज़ के, गल्फ़ कंट्रीज़ के मिला के अगर आप देख लें। और वो ज़ाहिर है यही एक रीज़न है कि इसीलिए इसको इंडिया में रिलीज़ से रोक दिया गया है, ताकि वहाँ पर ये उनकी लोकल मूवीज़ को टफ टाइम ना दे सके। चूँकि यूके में तो जिस तरह से इसने सारी बॉलीवुड की और दूसरी इंडिया की रीजनल लैंग्वेजेस की मूवीज़ को उड़ा कर रख दिया है, तो वो सबके सामने है। पिछले 4 साल के स्टैट्स और फिगर्स आप देख सकते हैं। तो अभी जब इसने अपने 13 हफ्ते मुकम्मल कर लिए हैं जनाब, तो इसमें इन 13 हफ्तों में 104 करोड़ से ज़ायद की कलेक्शन इसकी सिर्फ पाकिस्तान में है। पाकिस्तान और इसके बाद अगर आप ओवरसीज़ की भी कलेक्शन मिला लें तो वो 250 करोड़ इसके वैसे ही जनाब ऑलमोस्ट क्रॉस हो चुके हैं। और अब ये जो पाँचवा इसका वीकेंड, जो इसका नंबर 14th है, अब ये आज कल और परसों, ये जो 3 दिन की इसकी कलेक्शन, क्योंकि फिर जंप करेगी, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगी, हर वीकेंड पे ये कलेक्शन बढ़ती है। तो इन 3 दिनों में अगर ये 1 करोड़ मिलाकर भी कमा लेती है सिर्फ पाकिस्तान से, तो यहाँ पाकिस्तान से ही इसकी कलेक्शन 105 करोड़ से आगे चली जाएगी। और 100 करोड़ पूरे होने के बाद, एक तो जो न्यू ईयर डे था, न्यू ईयर नाइट थी, उस दिन इसने अपने 100 करोड़ मुकम्मल किए थे। तो उसके बाद से अब तक आप देख लें, सिर्फ पाकिस्तान में भी बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन है। सिर्फ 12 दिनों में अभी तक इसने 4 करोड़ कमा लिए हैं, जबकि ये हम बात कर रहे हैं इसके 80+ डेज़ गुजरने के बाद की। तो इसका मोमेंटम इस वक्त बहुत ज़बरदस्त है। और अगर इसी मोमेंटम को कैरी करती है ये पूरे जनवरी में, तो ये आप समझें कि ये 110 करोड़ तो फिर ये क्रॉस कर ही जाएगी सिर्फ पाकिस्तान में। और उसके बाद फिर जो एक फिगर 125 करोड़ का है, वो अगले एक महीने इसके सिनेमा में रन पर डिपेंड करेगा कि कितना ये लाइफ टाइम रन अभी मज़ीद रखती है अपना और चलती है। क्योंकि आगे जो बेबी लेशस आ रही है पाकिस्तान में 10 फरवरी को, तो वो कोई बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्क्रीन्स नहीं ले सकेगी और वो इसको इतना टफ टाइम नहीं दे सकेगी, क्योंकि जॉनरा वो बड़ा एक डिफरेंट सा और एक बड़ा सॉफ्ट सा है। वो एक रोमांटिक एक लाइट कॉमेडी रोमांटिक सी मूवी है, जिसमें कुछ ड्रामा और इमोशन को भी डाला गया है। बहुत माइनर सा उसमें चंद 2-3 सीन्स शायद एक्शन के भी हों, लेकिन उन एक्शन सीन्स में ज़ाहिर है कि शहरो सब्ज़वारी कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकेंगे, चूँकि एक एक्शन हीरो वाला एक पर्सोना उनका है नहीं। तो बहरहाल ये द लेजेंड ऑफ मौला जट को उससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर अंदर ही 125 करोड़ का जो फिगर है, वो इस वक्त आउट ऑफ रेंज नहीं है। इसी तरह ओवरसीज़ में भी जो इस वक्त इसका 175 करोड़ का जो फिगर है, वो इस वक्त आउट ऑफ रेंज नहीं है। तो सिर्फ थिएट्रिकल रन से ये अपने 300 करोड़ करने जा रही है। और उसके लिए ज़ाहिर है कि अभी इसको मज़ीद कई रोज़ दरकार होंगे, बल्कि चंद हफ्ते दरकार होंगे। और अगर इसी दौरान कोई ऐसा ऐलान हो जाता है कि ये इंडिया में या चाइना में रिलीज़ हो रही है, तो फिर इसका बिज़नेस बहुत आगे जा सकता है। अच्छा, OTT रिलीज़ के हवाले से सब बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो उसकी रिलीज़ डेट जो कि ZEE5 ग्रुप की तरफ से जो कंफर्म की जाएगी, तो उससे मुतालिक इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में आपको ज़रूर अपडेट करेंगे, ताकि आपको ये पता चल सके। और बहुत सारे लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं इसको OTT पर देखने का। अच्छा, बहुत सारे तो वो लोग हैं जो कि इसको देख चुके हैं और बहुत सिनेमाज़ में देख चुके हैं, और बहुत सारे वो लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं जो कि अभी इंडिया में मौजूद हैं, जो कि इसको अभी सिनेमा में देखने से महरूम हो गए। पहले 23 दिसंबर, फिर 30 दिसंबर की तारीख आई, फिर जनाब वो जो इंडिया का एक फ़िल्म बोर्ड है, वो आ गया अपनी एक ज़बरदस्ती की एतराज़ लेकर के, इसको अभी हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं। और किस बुनियाद पर कर रहे हैं, कोई रीज़न नहीं था, कुछ नहीं पता था। जी ग्रुप ने तमाम तैयारियां इसकी रिलीज़ की कर ली थी, लेकिन बहुत ही अफसोसनाक तरीके से, बहुत ही भोंडे तरीके से, और ज़ाहिर है कि इसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है उस
पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के बाद इस फ़िल्म को रोका गया इंडिया में रिलीज़ से। चलें, आपका फ़ैसला है बहरहाल लेकिन आप इंडिया में इसको रोक कर इसकी जो एक इंटरनेशनल कामयाबी है, उसका असर किसी तौर पर नहीं ख़त्म कर सकते। और जिस तरह यूके में इसने पिछले 4 साल में तमाम इंडियन मूवीज़ को बीट किया, और जब ये तमाम की बात हो रही है तो सिर्फ बॉलीवुड नहीं, उसमें जितनी आपकी तमिल, तेलुगु, मलयालम और भोजपुरी और जितनी मूवीज़ हैं, उन तमाम मूवीज़ को जिस तरह इसने पिछले 4 साल की सारी मूवीज़ को बीट किया है, वो सबके सामने है, वो पूरी दुनिया के सामने है। वो आप किसी कन्वर्जन रेट में चले जाएँ, ये क्योंकि वो तो वो पाउंड और डॉलर्स में इंटरनेशनल करेंसी में बात हो रही है, उससे मुताल्लिक आप कोई भी वज़ाहत पेश कर दें, कुछ भी कह लें, वो हकीकत अपनी जगह रहेगी। और इसी तरह द लेजेंड ऑफ मौला जट कामयाबी हासिल करती रहेगी और फिर आने वाली मूवीज़ भी इसके फुट स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करेंगी। तो इससे मुताल्लिक मज़ीद जो भी रिकॉर्ड्स बनेंगे, जो इसकी इस वीकेंड की कलेक्शन होगी, उसके साथ फिर आने वाले दिनों में आपसे मज़ीद भी बात रहेगी। चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ये तमाम वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहें और दीगर जो अहम मौज़ूआत हैं, उनसे भी आप बाखबर रह सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।